सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले अपने देखा स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक है सूडो स्ट्राटिफाइड टिश्यू. The pseudostratified epithelial tissue is consist with single layer of columnar cells, but some are large and some are स्मॉल सेल्स. यानी जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स, इस तरह से है ना. कुछ सेल्स तो क्या होगा फ्री सरफेस तक होंगे और कुछ सेल्स फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं. तो अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे अपने को मोर देन वन लेयर दिखाई देंगी, इसको बोलते हैं सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. द सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन मेल यूरेथ्रा and if the pseudostratified epithelial tissue have cilia, it is called ciliated pseudostratified. The ciliated pseudostratified epithelial tissue is mainly present in trachea and large bronchi. तो ये था सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. कॉलमनर सेल्स की सिंगल लेयर, लेकिन कुछ सेल्स बड़े होंगे, कुछ सेल्स छोटे होंगे. अगर इन पे सीलिया है तो सीलेटेड सूडो स्ट्राटिफाइड मेनली कहां पर ट्रेकिया और लार्ज ब्रोंकाई, एंड नॉन सीलेटेड सूडो स्ट्राटिफाइड मेनली प्रेजेंट इन मेल यूरेथ्रा. तो ये था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट देखते हैं अपन कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू compound epithelial tissue. Compound epithelial tissue means more than one layers. One layers of cells. The cells may be squamous or cuboidal or columnar. The compound epithelial tissue is also of two types. Transitional epithelium. Transitional epithelium have 3 to 4 layers of cells. Have 3 to 4 layers of cells. The innermost cells are mainly of cuboidal and outer cells are rounded or spherical, and outermost cells may be squamous. The cells of transitional epithelium have power of stretching and also have thin layer of cuticle which make them waterproof. ये जो
ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसमें सेल्स की 3 या 4 लेयर होंगी। मेन बात है इसमें हैव पावर ऑफ स्ट्रेचिंग, फैलने की कैपेसिटी है, स्ट्रेच होने की कैपेसिटी है। और जो सेल्स की आउटर सरफेस के ऊपर क्या होगा, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल विच मेक इट वाटरप्रूफ। इट इज मेनली प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। एक विशेष बात यह है कि ऑल द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर ऑलवेज लोकेटेड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो है कंपाउंड एपिथेलियम का एक पार्ट, कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दूसरा देखते हैं अपन, स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम have 5 to 7 layers of cells। इनरमोस्ट सेल्स क्यूबोइडल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं, और जो जो अपन आउटर साइड की ओर चलते हैं तो ये सेल्स ऑफ फ्लैट होते चले जाते हैं, और आउटर मोस्ट सेल्स कैसे होते हैं, स्क्वेमस। outermost layer of cells are flattened or squamous. Next, on the basis of presence or absence of keratin, keratin एक प्रोटीन है, on the basis of presence or absence of keratin, it is of two types, keratinized and non-keratinized epithelial tissue। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन non-keratinized stratified epithelium। non-keratinized, it means keratin protein is absent and these cells are living cells। They form covering of buccal cavity, covering of pharynx, covering of esophagus, and also form covering of vagina। They are the example of non-keratinized stratified epithelium। नेक्स्ट है keratinized stratified epithelium। keratinized, it means keratin protein is present। Next, these cells are waterproof। and they are dead cells such as
outermost layer of epidermis, and it also present in hairs. तो देखिए क्रिएटिन प्रोटीन एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। क्रिएटिन प्रोटीन के फॉर्मेशन कैसे क्या होगा, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स डेड हो जाएंगे। सेल्स कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ये सेल्स वाटरप्रूफ भी होते हैं, और जैसे हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की आउटरमोस्ट लेयर इज एग्जाम्पल ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, एंड आवर हेयर्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। तो यह है एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन आपको बताया द ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी विच आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ और विच आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां पर देखते हैं ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स they may be unicellular और मल्टीसेलुलर, या तो एक कोशिके या बहुकोशिके। मल्टीसेलुलर है तो गॉबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, गॉबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और अगर मल्टीसेलुलर है तो बहुत सारी ग्लैंड है, जैसे स्वीट ग्लैंड्स। दूसरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो या तो ये सकती हैं ट्यूबुलर या फिर सकते हैं एल्वुलर। जैसे सिंपल ट्यूबुलर, हमारी बॉडी में जो स्वीट ग्लैंड्स है वो होती है कॉइल्ड, यानी कॉइल ट्यूबुलर, या हो सकती हैं ब्रांच ट्यूबुलर। सिंपल ट्यूबुलर हो सकती हैं, कॉइल ट्यूबुलर हो सकती हैं, ब्रांच ट्यूबुलर हो सकती हैं। अगर एल्वोलर है तो सिंपल एल्वोलर या फिर ब्रांच एल्वुलर हो सकती हैं। तो देखिए नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ट्यूबुलर या एल्वुलर। ट्यूबुलर है सिंपल ट्यूबुलर हो सकती हैं, कॉइल ट्यूबुलर हो सकती हैं, ब्रांच ट्यूबुलर हो सकती हैं, और एल्वुलर है तो सिंपल एल्वुलर या फिर ब्रांच एल्वुलर हो सकती हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of ducts, on the basis of presence, 5 मिनट बाद आ जाना आप। On the basis of presence or absence of ducts,
द ग्लैंड्स में बी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। द ग्लैंड्स विद डक्ट्स, यानी इनका सीक्रेशन है वो डक्ट के थ्रू टारगेट प्लेस तक पहुंचता है, जैसे सलेवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, ये सारी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड्स है ना, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स, इनका सीक्रेशन डिफ्यूजन के थ्रू टारगेट प्लेस तक पहुंचता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो डक्ट की प्रेजेंस इट मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड, एब्सेंस ऑफ डक्ट इट मींस एंडोक्राइन ग्लैंड। लास्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन अगर अपन देखें तो यहां पर एक तो आएगी होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डैमेज्ड ड्यूरिंग देयर सीक्रेशन। दे आर completely damaged during their secretion, such as sebaceous glands. Sebaceous glands are example of होलोक्राइन ग्लैंड, जो अपने सीक्रेशन के साथ साथ कंप्लीटली नष्ट हो जाती है और फिर से एक नई ग्लैंड बनती है। सेकंड देखते हैं अपन एपोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर partially damaged during their सीक्रेशन, यानी ये अपने सीक्रेशन के साथ आंशिक रूप से पार्शियली डैमेज होती है। जैसे अपने एग्जांपल देखें इसका तो मेमरी ग्लैंड्स। थर्ड देखते हैं अपन मीरोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर सीक्रेटेड without any डैमेज, बिना किसी डैमेज के ये सीक्रेट होती हैं। एग्जाम्पल आएगा इसका मोस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। तो यहां पर अपने ग्लैंड्स की बात की। ग्लैंड्स में सीक्रेशन के बेस पे होलोक्राइन यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एपोक्राइन थोड़ा सा एपिकल पार्ट का इनको साइटोप्लाज्म डैमेज होता है, और मीरोक्राइन बिना किसी डैमेज के सीक्रेट होती हैं। तो ये अपने अपना भी एपिथेलियल टिश्यू अपना कंप्लीट है।